कि बीते साल से दोनों देशों के बीच जारी सीमा गतिरोध का हल निकालने और डिसएंगेजमेंट के लिए होने वाली 14वें दौर की वार्ता से पहले वो द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाए। हालांकि चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 14वें दौर की उच्च स्तरीय बैठक कब होगी ये अभी तय नहीं है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 13वें दौर की सीनियर सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता बेनतीजा रही थी। इस बैठक के बाद भारत ने कहा था कि चीन LAC पर यथास्थिति बहाल करने को तैयार नहीं है। अभी पूर्वी लद्दाख में LAC पर दोनों देशों के बीच हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग बल्स और चार्डिंग नाला जंक्शन को लेकर विवाद है। वहीं चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि भारत गैरवाजिब और अनुचित मांग उठा रहा है, जिससे मुश्किलें पेश आ रही हैं। चीन ने भारत से कहा था कि वो किसी भी परिस्थिति का गलत आकलन न करे। ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर के चाइनीज एडिशन ने भारत के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर द इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर का हवाला दिया, जिसमें 25 दिसंबर को सूत्रों के हवाले से खबर छापी गई थी कि भारत ने दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 14वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय मीडिया का मानना था कि इस महीने की 15 तारीख को राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग के बाद पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने चीन, रूस और भारत के बीच जिस बैठक के आयोजन का प्रस्ताव रखा है वो दोनों पक्षों के सीमा से पीछे हटने और टकराव की स्थिति शांत होने पर ही संभव है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों ने सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए आधिकारिक स्तर की 23वीं बैठक की थी, जिसमें दोनों देशों ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर संवाद बनाए रखने की सहमति जताई थी। साथ ही दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि कमांडर स्तर की 14वें दौर की बैठक का जल्द आयोजन किया जाना चाहिए। सरकारी अंग्रेजी अखबार चाइना डेली में 27 दिसंबर को प्रकाशित संपादकीय में इस साल दर्जनों चीनी ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध और भारत में चीनी उत्पादों के बहिष्कार पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। इस लेख में भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों पर हालिया आयकर छापे की खबर पर भी विस्तार से लिखा गया। इस लेख में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैसे भारत सरकार के इस कदम से उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई। इसमें आगे कहा गया है कि डिसएंगेजमेंट पर दोनों देशों के बीच हुई 13वें दौर की बातचीत भारत के अनुचित और अवास्तविक मांगों के कारण किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। इसी तरह ग्लोबल टाइम्स ने 26 दिसंबर को प्रकाशित एक कमेंट्री में कहा गया कि चीन और भारत के बीच अच्छे और गहरे व्यापारिक संबंध दोनों देशों के लिए फायदेमंद होंगे। आप इसे पसंद कीजिए या फिर नापसंद कीजिए, लेकिन आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि भारत पहले से ही चीन से मजबूती से जुड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन का हिस्सा है। दोनों देशों के लिए चुनौती ये नहीं है कि कौन किसकी जगह लेगा, बल्कि चुनौती तो ये है कि दोनों देश वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कैसे साथ काम कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स की एक अन्य रिपोर्ट में भारत के अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स की 24 दिसंबर को प्रकाशित हुई एक खबर को खारिज किया गया है। इस खबर में अज्ञात अंदरूनी लोगों के हवाले से खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया था कि चीन के अधिकारी तिब्बती बच्चों को विशेष सैन्य ट्रेनिंग के लिए कैंपों में भेज रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के निदेशक कियान फेंग के हवाले से लिखा, भारतीय मीडिया को ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल करने में कोई शर्म नहीं है जिससे चीन पर हमला किया जा सके, जैसा कि उसने तिब्बती स्काउट्स को ट्रेनिंग देने के मामले में किया। 27 दिसंबर को चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत जानकारी और मनगढ़ंत बताया था। चीन की मीडिया ने भारतीय विद्वानों के पश्चिमी देशों की आलोचना के बयानों को भी काफी तवज्जो दी है। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता की पुष्टि करने से पहले ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय बुद्धिजीवी के पश्चिम की आलोचना के बयान को काफी तवज्जो दी। अखबार ने अपने चीनी और अंग्रेजी संस्करण में भारतीय स्तंभकार और मार्क्सवादी जानकार विजय प्रसाद के एक साक्षात्कार को काफी प्रमुखता दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिम को उपनिवेशवाद के इतिहास को स्वीकार करने की जरूरत है। प्रसाद ने अखबार से कहा था, पश्चिम को उपनिवेशवाद के इतिहास को स्वीकार करने की जरूरत है, लेकिन लगता है कि इस संबंध में वो सब कुछ भूल चुके हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका कोई भी अपने अतीत को कभी स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि आज के समय में ब्रिटेन हांगकांग के मौजूदा हालात को लेकर बहुत व्यथित नजर आ रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने इस शहर को अपना उपनिवेश बनाकर रखा और ब्रिटिश शासन के दौरान वहाँ लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं था। भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले साल मई में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई। इसमें दोनों ही पक्षों के दर्जनों सैनिक घायल हुए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ के कई सैनिकों की मौत हुई थी। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार इस साल फरवरी में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हुई सहमति के बाद इस साल फरवरी में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभी तक दोनों देशों के बीच 13 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा नतीजा सामने नहीं आया। चीन का पहले से ही लद्दाख के पूर्वी इलाके अक्साई चीन पर नियंत्रण है। चीन लगातार ये कहता आया है कि मौजूदा हालात के लिए लद्दाख को लेकर भारत सरकार की आक्रामक नीति जिम्मेदार है, जबकि भारत का कहना है कि चीन ने LAC पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए यथास्थिति बदल दी है।